हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन की दुनिया। मैं वीकली करंट अफेयर्स का सीरीज ये स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसे ही ये कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और दोस्तों, पूरा क्वेश्चन डिटेल में है, तो चलिए बिना डिले किए, ये सेशन बहुत फ्रूटफुल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाते हैं? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाते हैं ये आपको पता है होना चाहिए। ये बनाते हैं 1 मार्च को। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के बारे में एक और बात पता होना चाहिए, कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज करता है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क। अब ये पता चाहिए, थीम भी पता होना चाहिए, थीम क्या है इसका। थीम क्या है इसका? थीम है 2021 इंड इनक्वलिटीज़। क्या है? इंड इनक्वलिटीज़। 2021 इंड इनक्वलिटीज़। और मार्च 3 का बात करें तो मार्च 3 को क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मार्च 3 को मनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड फॉर फोस्टरिंग इनोवेशन इन अर्बन इकोसिस्टम? अर्बन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए इसमें से किसको लॉन्च किया गया है? तो किया गया है सिटी इनोवेशन एक्सचेंज। सिटी इनोवेशन एक्सचेंज किया गया, जिससे हमारा क्या मजबूत होगा? अर्बन इकोसिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल शक्ति मिनिस्ट्री। अब जल शक्ति मिनिस्ट्री की बात हुई है, तो ये जल शक्ति मिनिस्ट्री कौन है ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। शेखावत जी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत। उन्होंने कितने आइकॉनिक साइट को ट्रांसफॉर्मिंग किया है स्वच्छता टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए? तो 12 को किया है। 12 आइकॉनिक साइट को ट्रांसफॉर्म किया है, किस टूरिस्ट आएंगे तो उनके डेस्टिनेशन के लिए किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खादी विलेज इंडस्ट्री खादी विलेज इंडस्ट्री ई मार्केट पोर्टल हैज़ रजिस्टर कितने करोड़ टर्नओवर 8 मंथ? 8 मंथ के अंदर जो खादी विलेज इंडस्ट्री है, कितना करोड़ गेन किया है? तो किया है 1 करोड़। 8 महीने के अंदर दोस्तों, 8 महीने के अंदर इन्होंने 1 करोड़ टारगेट पूरा किया है। अब आपको बता दूं कि जो एमएसएमई है, ये किसके अंतर्गत आता है? एमएसएमई के अंतर्गत। और एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है? तो नितिन गडकरी हैं। कौन है? नितिन गडकरी हैं। ठीक है दोस्तों। खादी ई कॉमर्स किसके अंडर में आता है? तो आपके एमएसएमई के अंडर में आता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज एड्रेस द नेशनल साइंस डे? किसने एड्रेस किया, किसने स्टार्ट किया, इन्फॉर्म किया जब नेशनल साइंस डे? नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं दोस्तों? तो 28 फेब को। कब मनाते हैं? 28 फेब को। और क्यों मनाते हैं दोस्तों? तो सीवी रमन जी ने एक सीवी रमन इफेक्ट दिया था। सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट दिया था, उसी को याद करने के तौर पे मनाते हैं, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए मनाते हैं। तो 28 फरवरी को मनाते हैं। और कौन इसको एड्रेस किया था? नरेंद्र मोदी जी। कौन एड्रेस किया था? तो नरेंद्र मोदी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिविल अकाउंट्स डे सिविल अकाउंट्स डे ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? तो सिविल अकाउंट्स डे कब मनाते हैं? तो 1 मार्च को मनाते हैं। कब? 1 मार्च को। इसका आंसर क्या होगा? 1 मार्च। और इसमें चीफ गेस्ट कौन थी? तो फाइनेंस मिनिस्टर को थी। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो निर्मला सीतारमन जी हैं। निर्मला सीतारमन जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ which among the following country has launched the first Arctic monitoring satellite? किस कंट्री ने पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो रशिया ने किया है। उसका नाम क्या है दोस्तों? नाम पता करना होना चाहिए। अर्किता। अर्कितका। अर्कितका है शायद। अर्कितका एम। एक बार देख लीजिएगा, यही है जो क्या करेगा, जो आपका क्लाइमेट है ना, उसको क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट को मॉनिटर करेगा। क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट को मॉनिटर करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया along with which country will continue to work together in advance our space collaboration? इंडिया किस कंट्री के साथ कोलोब्रेशन किया है एडवांस टेक्नोलॉजी पे, जो स्पेस के एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करेगा? तो ब्राज़ील के साथ। अभी दोस्तों ब्राज़ील का एक मिसाइल इंडिया ने लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एमेजोनिया। क्या नाम है? एमेजोनिया 1। और किस रैकेट से लॉन्च किया गया है?
तो PSLV-C51। ठीक है दोस्तों, चलिए। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। Which among the following ministry has launched a India mobile app for price monitoring of 22 essential commodities? किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इंडिया मोबाइल ऐप को जो प्राइस को मॉनिटर करेगा 22 एसेंशियल कमोडिटीज़? तो ये है कंज्यूमर अफेयर्स। चलिए नेक्स्ट। डॉक्टर हर्षवर्धन हैज़ इनोग्रेटेड मेजर हेल्थ केयर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक मेजर हेल्थ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है किस स्टेट में? तो वो है मणिपुर। कौन है? मणिपुर। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज स्टीयर्ड इंडिया डिजिटल पेमेंट्स विथ 1.2 बिलियन मंथली ट्रांजेक्शन? किस पेमेंट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म ने 1.2 बिलियन ट्रांजेक्शन को क्रॉस कर दिया है? तो वो है पेटीएम। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फिनो पेमेंट बैंक? फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो ये है मुंबई। कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ मल्टीनेशनल एक्साइज डिजर्ट फ्लैग? किस कंट्री ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस कंट्री ने मल्टीनेशनल एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग लॉन्च किया है? होस्ट कंट्री कौन सा है? तो होस्ट कंट्री है यूएई। अब इसमें कितने कंट्री थे? तो इसमें कई कंट्री थे। यूएस था, यूएसए था, सऊदीया था, सऊदी अरबिया था, साउथ कोरिया था, बहरीन था, इसमें बहरीन था, इंडिया भी था, इसमें साथ में इंडिया भी था। SBI जनरल इंश्योरेंस हैज साइन बैंक इंश्योरेंस पैक्ट विथ विच बैंक? किस बैंक के साथ SBI जनरल इंश्योरेंस ने साइन किया है? तो वो है इंडियन ओवरसीज बैंक, IOB। चलिए नेक्स्ट। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फेलोशिप? जो साइंटिफिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट के, उसने किस टाइप का फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो वो है स्वच्छता। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो स्वच्छता सारथी। क्या है? स्वच्छता सारथी फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक विल लॉन्च क्रेडिट कार्ड इन नेक्स्ट फ्यू मंथ? कुछ महीने पहले किस बैंक ने क्रेडिट लॉन्च किया है? बताइए, किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो फेडरल बैंक ने। अब फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बताइए। ये है अलुवा। अलुवा कहाँ है? केरला में। तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं केरला में। केरला में किस जगह, ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ISSF वर्ल्ड कप हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? जो ISF हेल्ड कप है, इंडिया शूटिंग फेडरेशन, उसका कहाँ हेल्ड हुआ था? किस कंट्री में हेल्ड हुआ था? तो ये है इजिप्ट। और इसमें जीता कौन था? जीता था इंडिया। इंडिया विनर था। इजिप्ट में हेल्ड हुआ था और जीता कौन था? विनर कंट्री कौन था? इंडिया। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन का फिर से मैं बता दूं, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। किससे सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन का? तो बताइए कौन है? संदीप ओकरा है ऑप्शन, सलीम योंगा है, मरीना। तो इसमें ऑप्शन है लीगा नूरनाहा। आंसर क्या होगा? लीगा नूरनाहा। इसको क्या बनाया गया है? यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड एडिशनल चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू? रेवेन्यू के लिए एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है? बताइए। तो तरुण बजाज को दिया गया। तरुण बजाज क्या है इस समय? सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं अभी ये। इनको एडिशनल चार्ज भी दिया गया। एडिशनल चार्ज भी दिया गया किसका? तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार
हैज़ टेकन ओवर ओथ एज नेवल कमांड चीफ। किस नेवल कमांड के मतलब सेंट्रल, साउदर्न, वेस्टर्न, किस नेवल कमांड के उनको चीफ बनाया गया है? उन्होंने अभी शपथ लिया है वाइस एडमिरल आर हरि कुमार, तो इनको बनाया गया है वेस्टर्न। मैंने क्या बनाया गया तो वेस्टर्न का। विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज़ अपॉइंटेड एज मातम वेंकटा राव। मातम वेंकटा राव को एमडी एंड सीईओ किस बैंक का बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इससे पहले वो क्या थे तो एजुकेटिव डायरेक्टर थे किस बैंक में? शायद कैनरा बैंक के एजुकेटिव डायरेक्टर थे। कौन? मातम वेंकट राव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड द केरा वी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड? किसको रिसीव हुआ है केरा वी ग्लोबल और एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड? तो इसको मिला है, इनको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 जनवरी औषधि दिवस सेलिब्रेशन विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? किस डेट को मनाते हैं? तो ये है आपका मार्च, किसके लिए? औषधि दिवस। औषधि दिवस कब मनाते हैं? तो मार्च 1 को मनाते हैं। और किस लिए कंडक्ट करते हैं? इन्होंने इसमें कैंपस लगाएंगे आपका हेल्थ चेकअप करने के लिए, ये कैंपस लगाएंगे हर जगह। ठीक है, ये 3 जनवरी से स्टार्ट है। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड कौन सा फाउंडेशन डे लॉन्च किया है? तो ये है 9वां फाउंडेशन डे। और कब मनाते हैं दोस्तों लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी? कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को। चलिए नेक्स्ट। सुगम्य भारत ऐप, सुगम्य भारत ऐप एंड हैंडबुक एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय हु? सुगम्य भारत ऐप और हैंडबुक एक्सेस जो फोटो डाइजेस्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है फिलहाल में? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत जो क्या है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस, सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द चेयर ऑफ 3rd GCM ऑफ BIS? BIS का 3rd GCM में किसको बनाया गया चेयरमैन? तो कौन बना है ये? तो ये बने हैं आपके पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल का क्या है ये कंज्यूमर अफेयर्स का मिनिस्ट्री है। इनके अंदर क्या है? कंज्यूमर अफेयर्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3rd डे मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 विल बी हेल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? जो 3rd मैरीटाइम इंडिया समिट हुआ था वो किस डेट को मनाया गया था? सॉरी, 3 डे मैरीटाइम इंडिया समिट विल बी हेल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? किस डेट को मनाया गया? जो तीसरा मैरीटाइम डे मनाया गया है वो कब मनाया गया? 4th को, 4th को मनाया गया। इनका फोकस क्या था? जो मैरीटाइम सेक्टर हैं, जो भी सीप से रिलेटेड जो भी सेक्टर हैं उनको क्या करने का? डेवलपमेंट करने का। अब पार्टनर कंट्री इसमें कौन है हमारा? पार्टनर कंट्री कौन है? तो वो है डेनमार्क। पार्टनर कंट्री कौन है? तो डेनमार्क है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग RRB हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी थ्रू वीडियो नो योर कस्टमर? जो भी आपका डिजिटल सेविंग अकाउंट का ओपनिंग फैसिलिटी कर दिया गया है किस RRB के द्वारा? कौन सा रीजनल रूरल बैंक है जो KYC फैसिलिटी दे रहा है ऑनलाइन? तेलंगाना ग्रामीण बैंक की, तमिलनाडु ग्रामीण बैंक की, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक की, बोथ ANC एंड AIB? तो मैं बता दूं आपको, इसका आंसर है बोथ ANC। तेलंगाना ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? RRB लॉन्च कर रहे हैं कि ऑनलाइन आपका सेविंग अकाउंट खुल जाएगा। चलिए बताइए। PM जन औषधि केंद्र, अभी इस सब शायद पढ़े नहीं है, हैज़ बीन इनोग्रेटेड एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन?
किस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पीएम जन औषधि केंद्र इनोग्रेट किया गया है? उड़ीसा की, झारखंड, कारगिल, हरियाणा, पंजाब। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कारगिल। कारगिल डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल लॉन्च किया गया है। उस हॉस्पिटल के अंतर्गत क्या होगा? पीएम जन औषधि केंद्र इस्टेब्लिश किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बोर्ड हैज अप्रूव्ड ऑफ व्हाट परसेंट स्टेक्स? कितना परसेंट स्टेक भारत पेट्रोलियम बोर्ड ने अप्रूव किया है? तो भारत पेट्रोलियम बोर्ड ने कितना परसेंट अप्रूव किया है? अब ऑप्शन है आपका 40.5, 61.65, 50.5, 33.25, 76.32। तो किन्होंने कितना किया है? 61.65। आपका आंसर होगा 61.65। चलिए, सूर्य किरण सरंग एंड तेजस will take part in which country air force 70 anniversary celebration? सूर्य किरण सरंग एंड तेजस ये किस कंट्री एयर फोर्स ने के 70 एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पे कंडक्ट हुआ? तो श्रीलंका का अभी 70 एनिवर्सरी था, उसमें ये तीनों एक्सरसाइज हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड एमजोनिया 1 सैटेलाइट फ्रॉम विच कंट्री? इसरो ने अभी एक एमजोनिया 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो किस कंट्री का ये है? ये पहला ऑप्शन है आपका इजराइल, जर्मनी, ब्राज़ील, जापान, रशिया। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैंने पहले ही बता चुका है, इसका आंसर क्या होगा? ब्राज़ील। और ये कितने केजी का था ये भी याद कर लीजिए, ये 637 केजी का था। एमजोनिया 1 सैटेलाइट कितने किलो का था? 637 किलो। और इसका वर्क क्या है दोस्तों? इसका वर्क है अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। चलिए, और दोस्तों एक चीज़ और, इसके साथ 18 और सैटेलाइट को लॉन्च किया है इंडिया ने, ये भी याद रख लीजिएगा। हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन हैज़ इनोग्रेटेड द एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया 2021। जो आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन, उन्होंने कौन सा एडिशन बायो इंडिया 2021 लॉन्च किया है? तो बताइए कौन सा एडिशन लॉन्च किया? आपका ऑप्शन है 5th, 7th, 2nd, 3rd, 4th। तो उन्होंने लॉन्च किया है 2nd। थीम क्या है बायो इंडिया का? थीम क्या है बताइए? थीम है आपका ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स लॉन्च किया। बुक टाइटल, एक नया बुक टाइटल है जिसका नाम है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडिया टेनिस। ये किसके द्वारा रिटन है बताइए? आपका ऑप्शन है रिहान रिचर्ड्स, एहसन मानी, रोबिन शर्मा, अनित्या दुत्ता की डेल कार्नेस। तो इसका आंसर, सही आंसर है अनिंद्या दुत्ता ने क्या लॉन्च किया है? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडिया टेनिस। पूरे इंडियन टेनिस का स्टोरी इन्होंने लिखा है इस बुक में। Who among the following has taken charge as principal PIB DGPIB? PIB का चार्ज किसने लिया है? तो बताइए PIB का चार्ज किसने लिया है? ऑप्शन आपका है आनंद कुमार, जयदीप भटनागर, अमित शाह, अनिल सिंह राजगुप्ता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जयदीप भटनागर। कौन है PIB के? कौन है? जयदीप भटनागर जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following will receive the क्रिया वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड? किसको क्रिया वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड मिला है? तो ये मिला है आपको नरेंद्र मोदी जी को। किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को। और इसका थीम क्या है दोस्तों? इसका थीम है द न्यू मैप एनर्जी एंड क्लाइमेट एंड चैरिटी इन फ्यूचर। इसमें मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आप याद कर लीजिए, मैं फिर थीम रिवीजन कर दे रहा हूँ। जो अभी एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप हुआ है, तो उसका थीम क्या रखा गया है? उसका थीम रखा गया है द न्यू मैप एनर्जी क्लाइमेट एंड चैरिटी इन फ्यूचर। विच स्टेट विल होस्ट इंडियन वुमेन लीग दिस ईयर? इंडियन वुमेन लीग किस स्टेट ने लॉन्च कर रहा है?
सॉरी स्टेट का गलत लिख दिया। कौन सा स्टेट लॉन्च कर रहा है? तो वो है ओडिशा। वर्ल्ड हियरिंग डे, वर्ल्ड हियरिंग डे 2021 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? किस डेट को हम वर्ल्ड हियरिंग डे मनाते हैं? आपका ऑप्शन है मार्च 1, मार्च 2, मार्च 3, मार्च 4 कि मार्च 5। सही आंसर है दोस्तों इसका मार्च 3। मार्च 3। थीम क्या है दोस्तों इसका? थीम जरूर ही पूछ देगा। थीम मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, फॉरेस्ट एंड लाइवहुड्स, लाइवलीहुड्स, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट, सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट। ठीक है दोस्तों। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस डे मनाते हैं? तो ये बताइए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाते हैं? तो ये भी मनाते हैं आपके 3 मार्च को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाते हैं? तो 3 मार्च को। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द अर्जुना मास्टर अवार्ड? कौन अर्जुना मास्टर अवार्ड जीता है? आपका ऑप्शन है जी देवरंजन, एम के अरुण नाजा, गन्नामा श्री कुमरन थाम्पी कि राजी थाम्पी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी श्री कुमरन थाम्पी। चलिए नेक्स्ट। न्यू पैसेंजर ट्रेन हैज़ बीन बिटवीन किसके बीच? ढाका एंड इंडिया के किस सिटी के बीच चलाया गया है? तो ये चलाया गया है आपका वेस्ट बंगाल से ढाका के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट इज ऑर्गेनाइजिंग ए 2-day नेशनल सेमिनार ऑन NEP, इट्स इम्प्लीमेंटेशन कंक्लूडेड? कौन सा स्टेट 2 दिन के लिए एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है NEP और उसके इम्प्लीमेंटेशन के रिलेटेड? तो ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो आपका दोस्तों सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 2 डे का नेशनल सेमिनार लॉन्च किया है NEP एंड उसके इम्प्लीमेंट्स को लेके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट एयर कार्गो सर्विस फ्रॉम दिमपुर एयरपोर्ट? दिमपुर एयरपोर्ट से फर्स्ट कार्गो सर्विस लॉन्च किया गया है। तो किसने लॉन्च किया है? ये दिमपुर एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो नागालैंड में है। कहाँ पे? नागालैंड में है। और CM कौन है नागालैंड के दोस्तों? CM है आपके नेफू राव। CM कौन है? नेफू राव। चलिए नेक्स्ट। कैश फ्री हैज़ पार्टनर विथ विच कंपनी फॉर ग्लोबल पेमेंट सॉल्यूशन? जो कैश फ्री किसके साथ पेमेंट सॉल्यूशन के लिए पार्टनर किया है? तो बताइए। पहला ऑप्शन है गूगल पे, फ़ोन पे, फ्री रिचार्ज, पेपॉल कि पेटीएम। कैश फ्री ने पार्टनर किया है किसके साथ? पेपॉल। आपका ऑप्शन सही है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फर्स्ट एयरफोर्स टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 6 बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री? किस कंट्री में आपका जो डिजर्ट फ्लैग 6 हुआ है उसे होस्ट किया है? तो वो है आपका ऑप्शन है इजराइल, UAE, फ्रांस, US, UK। तो सही आंसर है UAE, ऑप्शन नंबर बी। अभी ह्यूरन ग्लोबल रीच लिस्ट आई है, उसमें मुकेश अंबानी का कौन सा रैंक है पूरे वर्ल्ड में? और एलन मस्क ने क्या किया है? टॉप किया है। एलन मस्क ने क्या किया है? टॉप किया है। तो बताइए मुकेश अंबानी का क्या क्वेश्चन है? मुकेश अंबानी किस रैंक पे हैं? तो वो है 8, ऑप्शन नंबर सी, 8 रैंक पे हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। विच मूवी हैज़ रिसेंटली बीन सेलेक्टेड फॉर गोल्डन रियल अवार्ड्स नॉमिनेशन? गोल्डन रियल अवार्ड्स नॉमिनेशन किस मूवी को मिला है? तो वो है जलील कट्टू। याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। जलील कट्टू को मिला है गोल्डन रियल अवार्ड्स नॉमिनेशन। इसी के साथ दोस्तों हम फिनिश करते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे ही हम हर वीक पे लाएंगे। तो प्लीज़ बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग के सपोर्ट से ही हम भी प्रोग्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।